अगर आप भी इग्नू में साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और स्टैटिस्टिक एग्जामिनेशन को लेके या तो वरिड हैं या फिर अभी तक आपको पता नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है, और अगर आप न्यूमेरिकल्स को लेकर या इसके मैथमेटिकल पार्ट को लेकर स्पेशली अगर ज्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अचीवर्स हाइव एंड आई एम योर टीचर नेहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था और ऑफ कोर्स मुझे करना भी था बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और स्टैटिस्टिक्स में ईजिएस्ट वे में आप किस तरह से तैयारी करें कि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों को होती है क्योंकि हर कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड का नहीं होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि आपने कभी मैथ्स पहले पढ़ी थी या बेसिक पढ़े थे पर आप उतना फास्ट और कैलकुलेटिव नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसके न्यूमेरिकल्स को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके बाद मैं इस वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। डायरेक्टली मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे नहीं लेके आई हूँ, ये काइंड ऑफ इंट्रो वीडियो है जिससे आप समझ पाए कि सीरीज में हम करने क्या वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं पहले जो जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ वो पहले आपको दिखा देती हूँ। ये एक वीडियो है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर बेस्ड बनाया था। ये 6 पेपर का है। ये प्लेलिस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो मैंने बनाया था बहुत एग्जामिनेशन में आप लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू बोला था और बहुत आपको हेल्प मिली थी, तो मेरे लिए भी अच्छी बात थी। ये फिलहाल जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है यहाँ, इसमें मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे और इस तरह के वीडियो हर सेशन में नए नए भी आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अभी मुझे नहीं पता इस वीडियो को आप कब देख रहे होंगे, तो जब भी आप देख रहे होंगे आप अपडेटेड प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल में सेग्रीगेट किया हुआ था। ये थ्योरी सेक्शन ए था और ये न्यूमेरिकल सेक्शन ए था जो 10 मार्क्स में थे। बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और भले ही आपने कभी मैथ्स ना पढ़ी हो, मैं कह रही हूँ कि आपने कभी पढ़ी ही ना हो मैथ्स, सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स इस तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। आप सेक्शन ए को जब क्वेश्चन पेपर को नोटिस करेंगे, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं खोला हुआ है, वो भी मुझे खोल देना चाहिए था, तो आप देखिएगा फोकस कीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पे जाके कि सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। अगर स्टैट्स के पेपर के फॉर्मेट की हम बात करें, फटाफट से कर लेते हैं। एमपीसी 006, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ही आ गई। स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी पेपर में पास होना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसको क्लियर किए बिना आप सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये मैं जरूर क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ जिससे बात समझ में आए। तो एमपीसी 006 जो कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, अगर इसके सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में आपके टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कि 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं और 2 थ्योरी के होते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी है ना वो भी इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ये लगता है हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के पेपर पास कर लेंगे तो अच्छी बात है, मैंने इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा चैनल की, तो आपको मिलेगा। एमए साइकोलॉजी वाले उसमें है, प्लेलिस्ट में है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि वो कहाँ पर है। तो सिर्फ थ्योरी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी और न्यूमेरिकल में फर्क ये होता है कि थ्योरी में पूरे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते हैं और डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है उसमें, तो आप मन से कहानियां भी नहीं बना सकते, या फिर कहानियां छोड़िए आप एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं यूज कर सकते, तो जो बात है आपको वही लिखनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें जिससे कि हम ये श्योर शॉट हो जाएं कि हमारे 10 में से 10 नंबर पूरे हैं। अब यहाँ 4 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो सेक्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, मतलब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ इस वीडियो में, मैं आपको यही अपील करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट मी, मैं ऑलरेडी मैथ्स टीचर भी हूँ, साइकोलॉजी भी आपको पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगी कि आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे 100%। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं कह सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये भी उन बच्चों को ज्यादा बूस्ट कर रही हूँ यहाँ पे जो कैलकुलेशंस में थोड़ा लैक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो करते हैं वो मेरे मेथड को समझ के कर ही लेंगे, जो नहीं करते हैं मैं उनकी गारंटी ले रही हूँ कि वो भी कर लेंगे। अब आप सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस देखिए कि मैं कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। बिल्कुल कहूंगी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। तो ये जो 2 न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपने ये सिक्योर कर लिए, मैं सिर्फ अभी सेक्शन एक ही बात कर रही हूँ, मैं बी पे आई भी नहीं हूँ, तो आप सोचिए 50 में से आपके 20 मार्क्स तो श्योर हैं। बच्चे जो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि स्टैट्स में पास कैसे होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन से पास हो जाएंगे आप, सिर्फ 2 क्वेश्चन से, क्योंकि 100 में से आपको 40 लाने होते हैं, या ये कहिए 50 में से 20 लाने होते हैं, और अभी तो इसके आगे भी कहानी बाकी है।
अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर नोटिस करेंगे तो वहां आप ध्यान से देखिएगा, आपको नजर आएगा कि कम से कम 3 न्यूमेरिकल तो आते हैं। 6 मार्क्स के 3 न्यूमेरिकल आपको सेक्शन बी में मिल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि 4 आ जाए, या कभी कभी बैड लक होता है तो 2 ही आते हैं। तो मैं तो जब 2 आते हैं तो समझती हूँ कि 2 क्यों आए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले बच्चों को इसकी वैल्यू पता है। अब एक जो एवरेज तो 3 आते ही हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा। अच्छा, ये आप कहाँ से देखेंगे, इसका भी मैं आपको भी लिंक दिखाऊंगी। जो मैं बोल रही थी कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो में मैंने बकायदा दिखाया है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने थ्योरी आते हैं, है ना। तो आपको वहां पे भी दिखाऊंगी, वो समझ में आएगा अभी। तो 3 न्यूमेरिकल अगर हो गए जो कि 6 मार्क्स के हैं, तो यहाँ से आपके 18 मार्क्स कंफर्म हो गए। अभी आप इसका टोटल कर लीजिए, 20 मार्क्स आपके यहाँ से और 18 यहाँ से। न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटता है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। 38 आपके हो गए, 50 में से 38 इतने आपके आराम से हो गए। अच्छा, अब आपको ये लगेगा कि ये तो ऐसे मैम बता रही है कि तो बहुत सभी के लिए आसान है, तो ये है सबके लिए आसान, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मार्क्स पूरे मिलते हैं, यहाँ मार्क्स कटते ही नहीं है। चलिए अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूं, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे आपको ये लगे कि ये बात शायद सच है कि गलत है। आइए मैं अपने चैनल पे आ जाती हूँ, फटाफट से इसको खोल लेती हूँ और प्लेलिस्ट में जाती हूँ। कहाँ जाना है वो तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी बातें तब तक सुनते रहिए। मुझे यकीन है हमें साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट कहाँ चली गई, वो यहीं होनी चाहिए कहीं, यहीं पर होनी चाहिए। इससे पहले बंद किया जाए। देखिए इतने सारे तो मैंने यहाँ पे, ये रही जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, ये है वो प्लेलिस्ट। ओके, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है वो, कि सिर्फ आप सिर्फ थ्योरी पेपर पढ़ के आप पास हो सकते हैं, इस तरीके का कोई वीडियो मैंने बनाया है। ये रहा, ये वीडियो है, ये बच्चों तक ज्यादा पहुंचा नहीं है, पता है, इसको आपको शेयर करना चाहिए। ये वीडियो आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। लेकिन इसका रिवर्स जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पर इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको ये दिखाऊंगी कि देखिए किसी भी सेक्शन ए में, यहाँ पे मैंने पेपर को ओपन करके दिखाया है। सेक्शन ए में यहाँ टी टेस्ट आया है, मैं टी टेस्ट से ही शुरुआत करूंगी। ये तो 10 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो मैं आपके कंफर्म कराऊंगी। टी टेस्ट ही पहला वीडियो होगा और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी। फिर देखिए 1 वे अनोवा क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली स्क्रीन पे तो, है ना। और इस तरीके से अब ये देखिए बी सेक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टाउ न्यूमेरिकल है, मैन विटियू टेस्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद काई स्क्वायर न्यूमेरिकल है। 3 न्यूमेरिकल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि इस पेपर में आप 38 सिर्फ इन 2 सेक्शन से स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कर सकते हैं, और डरिएगा तो बिल्कुल भी मत कि कैसे होगा क्या होगा, सब होगा। ओके, और देखिए, और देख लीजिए यहाँ पे 2 सेक्शन ए में है थ्योरी। मुझे थोड़ा सा इसको वीडियो को ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए सेक्शन ए में दोनों न्यूमेरिकल हैं, 20 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये मैन विटनी यू तो हर बार का ही है, आता ही आता है, मैन विटनी यू टेस्ट हर बार आता है, राइट। इस तरीके से मैंने कई सारे इसमें दिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि थ्योरी का पोर्शन कितना होता है और न्यूमेरिकल का पोर्शन कितना होता है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, ये एक दिन ऐसे बैठ के मैंने बना दिया था कि क्योंकि बच्चों को ये लग रहा था कि हमें तो पढ़नी थ्योरी है, हमें न्यूमेरिकल करने ही नहीं है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चीज बताई थी। लेकिन इसे देखकर आप डिमोटिवेट मत हो जाएगा कि हमें तो थ्योरी पढ़नी है, कहीं से देख के आप इतना एनकरेज हो जाए कि हम थ्योरी से ही कर लेंगे तो आप मेरी ये वाली सीरीज नहीं देखेंगे। तो ऐसा खैर मत करिएगा। मैं बहुत मेहनत से ये सीरीज आपके लिए बनाने जा रही हूँ, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस रहेंगे। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, अब से 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, ये चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि टॉपिक सेम ही रहेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इस वीडियो के ही ठीक साथ में आपको दूसरा यानी पहला वीडियो मिल जाएगा, जहां हम टी टेस्ट के न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक नोटबुक बनानी है, फॉर्मूले नोट करने हैं, और जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊं वैसे वैसे फॉलो करना है। और कैलकुलेटर साथ में रखना है, एक बेसिक कैलकुलेटर। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, अभी यही था मेरे पास में, मेरा कैलकुलेटर भी इधर उधर हो गया, आई विल फाइंड इट आउट एनीवे। और कैलकुलेटर की हेल्प से हम उसको करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से अलाउड होता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ टी टेस्ट के पहले वीडियो के साथ, जहां पर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में करवाऊंगी। और ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। जो मैं बताना चाह रही थी इस वीडियो की हेल्प से, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें मुझे नहीं बतानी थी, यही सब बताना था कि कैसे एमपीसी 006 के पेपर में न्यूमेरिकल पार्ट को हम कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इतनी सी थी मेरी बात। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। कोई डाउट क्वेरी है तो जरूर ड्रॉप कीजिए, मैं उसको भी आगे इंप्लीमेंट कर पाऊंगी। आप लोगों के सजेशंस को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जरूर जरूर यूज कर लूँ। ऑलराइट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।